हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ ऑफ योर टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, पहले 7 लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 को आप लोग स्टार्ट करना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते कैसे हैं। तो आओ विदाउट एनी डिले बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, और अपनी तैयारी मत करना क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर तो लाने ही नहीं है। तो बच्चों मेरी एक बात सुनो, एक पार्टनर होता है पार्टनर, तो पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल देता है। क्या देता है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल देता है। और आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये पार्टनर जो है ना क्या करेगा सर, पार्टनरशिप फर्म को बंद करके चला जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म को ये कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, पार्टनर को वापस करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप फर्म को ये कैपिटल के पैसे वापस करने हैं। तो फॉर पार्टनरशिप फर्म कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल बच्चों क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ये चीज आप लोग समझते हो। और बेटा ये जो कैपिटल है ना, जब इंक्रीज जब होती है तो इसको आप लोग क्रेडिट करते हो, और जब कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो आप लोग इसको डेबिट करते हो। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझते हो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, बिकॉज ये पैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए, पैसे है पार्टनर्स के, तो आज नहीं तो कल पार्टनरशिप फर्म को लौटाने पड़ेंगे, है ना। यस सर। चलो आगे देखो, अब मेरी बात सुनो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों, दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा एक आपकी डेबिट साइड हो गई, एक आपकी क्रेडिट साइड हो गई। तो लेट सपोज 3 पार्टनर्स है हमारे पास, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। तो बच्चों ये डेबिट साइड के क्या हो गए, आपके पर्टिकुलर्स हो गए, ये क्रेडिट साइड के आपके पर्टिकुलर्स हो गए। तो ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना, ध्यान से देखो एक बार स्क्रीन के ऊपर। मान लो पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस के अंदर पैसे लगाए। पार्टनर्स ने स्टार्ट करा बिजनेस और बिजनेस के अंदर पैसे लगाए। तो लेट सपोज बिजनेस में पैसे लगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, बेसिकली पैसे लगाए उन्होंने कितने, इसने लगाए 10 लाख रुपीस, इसने लगाए 5 लाख रुपीस, इसने कितने पैसे लगा दिए, 6 लाख रुपीस लगा दिए। सर हो सकता है साल के बीच में इनको ऐसा लगता है कि हमें और पैसे लगाने चाहिए, बिजनेस को और पैसे की जरूरत है। तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो जब बिजनेस के अंदर कैपिटल जाती है तो आप लोग जर्नल एंट्री पास क्या करते थे बचपन में, क्लास 11th में, बोलो जर्नल एंट्रीज में आप बोलते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल को इंक्रीज करते थे। बेटा क्रेडिट साइड पे कैपिटल्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड पे कैपिटल्स कम हो रही है। तो एक तरीके से मैं बोल दूं ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिट साइड पे इंक्रीज हो रही है, और ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है जो कि डेबिट साइड पे डिक्रीज हो रही है। तो जैसे ही बिजनेस में पैसे लगाए पार्टनर्स ने तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, पार्टनर्स ने और पैसे लगाए जिसको क्या बोला, एडिशनल कैपिटल। इसने बच्चों 2 लाख रुपए लगाए, इसने 3 लाख रुपए लगाए, इसने 4 लाख रुपीज लगाए। तो कैपिटल्स और क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, पार्टनर्स ने तो कैपिटल दी थी और पार्टनरशिप फर्म इनको क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से तो कैपिटल और बढ़ जाएगी ना। मान लो मैं एक पार्टनर था और मैंने पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपीस दिए और मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म मुझे 10% का इंटरेस्ट भी चाहिए। तो 10 लाख का 10% कितना आ जाता है, 1 लाख रुपीस। तो मैं पार्टनरशिप फर्म से 1 साल के बाद कितने पैसे मांगूंगा, 10 लाख रुपए तो कैपिटल होगी और 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 11 लाख रुपीस की हो गई। तो बच्चों जब भी पार्टनरशिप फर्म पे करती है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके वजह से कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो लेट सपोज ये कैपिटल इसकी 10 लाख की थी, 10 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस। 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 50,000। 60,000 का 10% कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीस। अब मान लो किसी भी पार्टनर को कमीशन पे कर दी है, किसको पे कर दी है, पार्टनरशिप फर्म को पे कर दिया ना कमीशन। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई ना, और लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इस कमीशन को उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जो पार्टनर को सैलरी जो पे कर दी है वो भी कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो भी पार्टनर्स का कमीशन है वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा, पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिलेगी वो भी कौन सी साइड पे आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड पे आएगा। बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो भी तो पार्टनर्स को ही मिलेगा ना। और कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म देगी, किसको, पार्टनर्स को। तो भैया पार्टनरशिप फर्म के सर पे लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो ये भी कौन सी साइड पे गया बच्चों, क्रेडिट साइड पे गया। तो मैं एक बार जो ना रफ फिगर भर देता हूँ। इसको 20,000 कमीशन मिला, इसको 30,000, इसको 40,000। इनकी सैलरी कितनी थी, इसकी 50,000 सैलरी, इसकी 60,000 सैलरी, इसकी 70,000 सैलरी। ऐसी मैं फिगर बढ़ रहा हूँ। प्रॉफिट तीनों का 1 लाख रुपीस मैंने डाल दिया। तो मैंने ऐसे क्या कर दी सर, एक रफ फिगर मैंने डाल दी। तो क्रेडिट साइड पे आप देखो कैपिटल्स इंक्रीज हो रही है, बोले तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है। किसके वजह से सर, बिजनेस में जो एडिशनल कैपिटल डला उसके वजह से, आईओसी की वजह से, कमीशन की वजह से, पार्टनर्स की सैलरी की वजह से, एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट का शेयर है उसके वजह से कैपिटल्स इंक्रीज हो रही है। सर कैपिटल्स डिक्रीज कब होती है बच्चों, जब बिजनेस से पैसे निकालोगे ना पर्सनल यूज के लिए। तो मान लो अगर किसी पार्टनर ने पैसे निकाल लिए, ड्रॉइंग्स कर ली अगेंस्ट कैपिटल। बच्चों ड्रॉइंग्स 2 तरीके की होती है, एक आपने करी कैपिटल में से और एक करी आपने प्रॉफिट में से। बेटा जब पूरे साल आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट जब
आता है उसमें से जब पैसे निकालते हो तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब बेटा आपने जो पैसे जो डाले अभी साल के बीच में आपने क्या कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दूसरा अगर मैं बात बोलता हूं तो एक वर्ड आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद करो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आने वाले थे लेकिन पार्टनर ने लेट सपोज अगर पैसे नहीं दिए तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है कि चल तेरी कैपिटल में से ही पैसे काट लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन पे करने वाला था, ध्यान से समझना। पार्टनर ने ड्राइंग करी पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको, पार्टनरशिप फर्म को, है ना। पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये पार्टनरशिप फर्म की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को बोलती है ला पैसे दे, और पार्टनर अगर मना कर देगा तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी इसको, तू पैसे नहीं दे रहा तो किस में से काट लेते हैं, तेरी कैपिटल में से। तो पार्टनर्स की कैपिटल में से काटोगे तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी बच्चा, पार्टी कम हो जाएगी, और कैपिटल्स कम होगी तो उसको डेबिट कर दोगे। ऐसे ही बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या था बच्चों, शेयर ऑफ लॉस था। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का लॉस है। लॉस जब भी कैपिटल्स में से, आप याद करो क्लास 11th के अंदर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल आती थी, प्रॉफिट को प्लस करते थे कैपिटल में और लॉसेस को कैपिटल्स में से माइनस करते थे। तो जब भी लॉस आएगा तो कैपिटल्स बच्चों कम हो जाती है, तो कैपिटल्स कम होगी तो उसको क्या कर दिया आप लोगों ने, डेबिट कर दिया। और लास्ट बच्चों ये क्या निकल के आ जाएगी, अपनी बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड वाली सारी चीजों को प्लस करो, डेबिट वाली चीजों को माइनस करो, और यहाँ पे क्या निकल के आ जाती है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। चलो एक अकाउंट आपको फटाफट से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक रफ क्या हो जाए, आइडिया पता चल जाए कि सर कैसे इनका अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। चलो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, एक साथ ही करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जो ना पूरा कैपिटल अकाउंट का पूरा मेथड समझा देता हूं। तो ध्यान से देखना बेटा, आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होता है, एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देयर आर टू मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों वीडियो को, बिकॉज ये मेथड आपके एंड तक इस बुक के जो भी चैप्टर्स करोगे उसमें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की पहले हम बात करते हैं, फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल। बेटा जब भी आपकी कैपिटल के मेथड को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बच्चों एक बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। ध्यान से समझना, हर एक पार्टनर का क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, और हर एक पार्टनर का क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल रखा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपको फॉलो करना है, तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों, एक बनेगा आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा और करंट अकाउंट में क्या जाएगा, ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करना। बेटा बच्चों मेरी एक बात सुनना, अगर कोई पार्टनर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और आपको पता है क्रेडिट साइड पे कैपिटल्स इंक्रीज होती है और डेबिट साइड पे कैपिटल्स कम होती है, तो बिजनेस में जब पैसे डाले तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बच्चों अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी है किस में से, कैपिटल में से, अगर ड्राइंग्स करी है कैपिटल में से तो वो भी कौन से अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सो सिंपल। तो अगर आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाली वो भी कैपिटल अकाउंट में, और अगर आपने बिजनेस से ड्राइंग्स करी आउट ऑफ कैपिटल वो भी कौन से अकाउंट से गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से गई। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे। और आप अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो कैपिटल तो कम हो जाएगी ना, कैपिटल जब कम होती है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। बस बाकी जितनी भी सारी चीजें अभी मैंने पढ़ाई बच्चों, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को जो कमीशन मिलेगी, पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो मिलेगा, फिर पार्टनर्स की कोई ड्राइंग्स हो गई अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पर जाएगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगी। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किस में जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर किसी पार्टनर का है, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या है बच्चों, शेयर ऑफ लॉस है, तो ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। तो दो चीजों को याद कर लो, इसको याद कर लो एडिशनल कैपिटल और इसको याद कर लो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये दोनों किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी चीजें किस में ट्रांसफर कर देना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, जब आपका मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। ठीक है, दूसरा आपका जो मेथड होता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बेटा इसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस एक ही अकाउंट बनता है और सारी चीजें आप इसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, चाहे आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, सब कुछ आप इसमें ही ट्रांसफर करोगे।
चलो इन दोनों मेथड के ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया उसको ये वाला मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ ध्यान से स्क्रीन पे देखना, ठीक है। देखो, मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। तो इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, 6 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज डाले। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज। तो बच्चों बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना था पार्टनरशिप फर्म में? सर 2,40,000 रुपीज का था, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड अलाउ सैलरी टू सुधीर। सुधीर को सैलरी मिलेगी कितनी? 60,000 रुपीज। तो सुधीर को सैलरी मिलेगी 60,000 पर एनम पूरे साल की। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल कितना? आईओसी कितना मिलेगा बच्चों? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 36 एंड 12,000। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ मुदित एंड सुधीर पर ड्राइंग्स कितनी करी है बच्चों इन्होंने? तो ड्राइंग्स को एक बार देख लेते हैं। इन्होंने ड्राइंग्स कितनी करी थी? 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। and interest charge on drawings were better 2,000 and 1,000 respectively. Show distribution of profit between Mudit and Sudhir and also prepare the capital account with their drawings account when capitals are fixed and capitals are fluctuating. तो बच्चों आओ सबसे पहले P&L appropriation account बनाते हैं। बच्चों हमारे पास प्रॉफिट कितने का था? देखो ध्यान से, सर 2,40,000 रुपीज का प्रॉफिट था। तो हमने यहाँ पे बनाया P&L appropriation account फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बच्चों प्रॉफिट कितना डाला हमने? 2,40,000 का प्रॉफिट डाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलने वाला था हमें? सर 2,000 1,000। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे आ गए कितना? 2,000 1,000। अब मेरे को एक बात बताना, ये मेथड कर रहा हूँ जब मेरी कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो कौन से अकाउंट में जाती है? करंट अकाउंट में जाती है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? मुदित्स करंट अकाउंट और सुधीर्स करंट अकाउंट, ठीक है। फिर बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था? 36,000 और 12,000। तो 36,000 और 12,000। बेटा जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट के अंदर जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने क्या लिखा? मुदित्स करंट अकाउंट और सुधीर्स करंट अकाउंट। तो आईओसी और आईओडी किस में ट्रांसफर होता है? करंट अकाउंट में। बिकॉज कैपिटल अकाउंट में तो दो ही चीज जाती है ना, या तो एडिशनल कैपिटल जाएगी या फिर क्या जाएगी? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बस दो चीजें जाएंगी, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर जाएगी। दूसरा, एक सुधीर को हमें क्या पे करनी थी बच्चों? सैलरी पे करनी थी 60,000 की। तो हमने सुधीर को भी सैलरी पे कर दी कितनी? 60,000 की। तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म के पास 2.4 लाख का प्रॉफिट था प्लस 3,000 का आईओडी आ गया। माइनस कर दो इसमें 48,000 का क्या गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस कर दो 60,000 की सैलरी। तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में प्रॉफिट कितना रहा? 1,35,000 का। बेटा यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, तो क्या एज्यूम करके चलते हो कि सर इक्वल रही होगी? तो बेटा इक्वली इन दोनों पार्टनर्स को बांट दिया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी जो प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्या इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन थी कि सर हमने कोई एडिशनल कैपिटल डाल रखी है या फिर हमने कोई ड्राइंग्स कर रखी है आउट ऑफ कैपिटल? सर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जो कैपिटल अकाउंट जो बनेगा ना उसके अंदर तो कुछ भी नहीं जाएगा। बस इन्होंने जो कैपिटल जो बना रखी थी, कैपिटल कितनी? 6 लाख की और 2 लाख रुपीज की, बस वो ट्रांसफर करोगे। तो मैं आपको एक बार अकाउंट बना के दिखा दूं कैसे बनेगा। तो ध्यान से एक बार स्क्रीन के ऊपर फोकस करना ध्यान से। तो एक जगह है पर्टिकुलर, ध्यान से देखना, एक जगह है मुदित और एक जगह है सुधीर। फिर बच्चों एक जगह क्या है? पर्टिकुलर। और एक जगह क्या है? मुदित। और एक कौन है? सुधीर। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ? इनका कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ बच्चों? कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुदित ने कितने पैसे लगाए थे एक बार अगर मैं देख लूँ? 6 लाख एंड 2 लाख। कितने पैसे लगाए थे? 6 लाख। और इसने लगाए थे 2 लाख। क्या इसके अंदर कोई एडिशनल कैपिटल है? नो सर। बच्चों ये डेबिट साइड की बात हो रही है, ये क्रेडिट साइड की बात हो रही है। क्या कोई एडिशनल कैपिटल है? नो सर। क्या कोई ड्राइंग्स है? नो सर। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं। तो इसको क्या कर दोगे? क्लोज। तो टू बैलेंस सीडी क्लोज हो जाएगा। 6 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज क्लोज हो गया। 6 लाख 2 लाख डबल लाइन्स। तो यहाँ पे भी 6 लाख 2 लाख डबल लाइन्स। बस इतना सा आपका क्या बना? कैपिटल अकाउंट बना। चलो आगे चलते हैं। अब क्या बनाना है बच्चों? इन लोगों का करंट अकाउंट बनाना है। तो आज जो इनका करंट अकाउंट भी बना देते, तो इन सब चीजों को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और करंट अकाउंट बना लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों करंट अकाउंट बनाना भी, ध्यान से देखना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट की जगह मैंने नाम दे दिया यहाँ पे इसको करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या जाना था अगर क्वेश्चन में देखोगे तो? करंट अकाउंट में सर पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का आईओसी और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्रेडिट साइड पे आप लोग क्या क्या डालोगे? क्रेडिट साइड पे क्या क्या जाएगा? बाय पार्टनर सैलरी, बाय और क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन का क्या जाएगा बच्चों? प्रॉफिट जाएगा। तो आओ देख लेते हैं। सैलरी सिर्फ किसको मिलनी थी? सुधीर को मिलनी थी कितने की? 60,000 की। क्वेश्चन हमने पढ़ा था।
प्रॉफिट कितना था बच्चों, एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का, 67,500 67,500, तो दोनों को मिलेगा 67,500 67,500, तो दोनों को क्या मिल गया बच्चों, प्रॉफिट भी मिल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था 2000 1000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था बच्चों 2000 एंड 1000, तो डेबिट साइड पे लिखोगे 2000 और कितना लिखा 1000, आप लोगों ने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अच्छा, इनका ड्राइंग्स ऑफ मुदेर एंड सुधीर कितनी थी, 60,000 एंड 40,000 की इनकी ड्राइंग्स थी, है ना, ये भी देखो ध्यान से। तो अगर इन्होंने 60 और 40 की क्या करी थी बच्चों, ड्राइंग्स भी करी थी, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। मोदित ने ड्राइंग्स कितनी करी 60,000, सुधीर ने कितनी ड्राइंग्स करी 40,000 की ड्राइंग्स करी। तो हमने सैलरीज दे दी, आईओसी दे दिया, और बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दी, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बन जाएगा, मुदित का, सुधीर का, ये मुदित का, सुधीर का, ये क्रेडिट साइड है बच्चों, ये डेबिट साइड है। और बताओ इसमें क्या होएगा बेटा, सैलरीज की वजह से कैपिटल्स बोले तो लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है वो भी कैपिटल्स में क्या होता है, प्लस होता है, तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल बढ़ गई, इन्होंने ड्राइंग्स करी तो कैपिटल्स कम हो गई, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसका क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस CD, क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल 67,500, और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, एक बार टोटल करके देख लेते हैं, तो 60,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500 कितना आ गया, 1,27,500। तो इसमें से माइनस कर दोगे 40, ये मिल गया, और एक 41,000 माइनस कर दोगे, तो ये कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर 86,500, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी 67,500 में से माइनस कर दोगे 62,000, तो कितना आ गया 5,500। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो दिस इज हाउ बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकाला सर बैलेंसिंग फिगर, दोबारा बता दो बेटा, ये क्रेडिट में से माइनस कर दिया 60, माइनस कर दिया 2, 67,500 में से माइनस कर दिया 60 और माइनस कर दिया 2000, ऐसे ही प्लस करा 60,000 प्लस करा 67,500, 127,500 इसमें से माइनस करा 40 माइनस करा 1, तो कितना आ गया 1000, तो कितना आ गया 86,500। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या करके बना रखा है, थोड़ा सा अलग अलग करके इन्होंने बना रखा है, ने एक साथ कंबाइन कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज हमें डालनी थी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना ही भूल गए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल देते हैं। एक बार मेरे को इसको थोड़ा सा ठीक करने दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो था क्वेश्चन में, आप लोग बताते ही नहीं हो सर, बिल्कुल भी बोलते ही नहीं हो। तो हमने पार्टनर को सैलरी दे दी थी, प्रॉफिट दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, मैं ही तो दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 36 और 12, तो यहाँ पे लिख लो 36,000, और यहाँ पे कितना और लिख लो 12,000, ये भी लिख लो। चलो अब करेंगे इसका टोटल, अब लगाओ पहले इसका टोटल, तो 67,500 प्लस करो 36,000, करो 67,500 प्लस 36,000, तो कितना आ जाएगा 103,500। तो यहाँ पे निकालेंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। बेटा 1,03,500 में से माइनस कर दोगे 62,000, तो कितना आ जाएगा 41,500। अब बेटा इस साइड का टोटल निकालो, 60,000 प्लस 67,500 प्लस कर दोगे इसमें 12,000, तो टोटल कितना आ गया 139,500, उसमें से माइनस कर दोगे 41,000, तो ये कितना आ जाएगा 98,500। ये टोटल हो गया, ये टोटल आ गया 10500, और ये आ गया 139,500। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्या बनाते हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो दिस इज योर करंट अकाउंट, और पहले मैंने आपको क्या बना के दिखा दिया था, कैपिटल अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने रजिस्टर में बना लेना, जब जाके समझ में आएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया, और उसके बाद मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया, करंट अकाउंट बनाना सिखा दिया। और बच्चों जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है ना, तो एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट के अंदर जाती है। तो बच्चों वो भी मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि एक बार सिखा दूं। तो आओ, जब मेथड जब फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना बच्चों, जब भी समझ में आएगा। तो क्या बना रहे हैं हम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो एक हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम बच्चों, एक जगह कौन हो गया, मुदित हो गया, एक जगह कौन हो गया, अपना सुधीर भाई हो गए। सुधीर भाई वेयर आर यू, आई एम हियर वेयर आर यू। तो एक जगह मुदित हो गया और एक जगह सुधीर हो गया। अब देखो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस में पैसे लगाए थे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बिजनेस के अंदर कितने पैसे, 6 लाख एंड 2 लाख, 6 लाख एंड
6 लाख एंड 2 लाख। फिर इनको क्या मिलेगा, आईओसी मिलेगा, इस बार नहीं भूलेंगे हम आईओसी को। फिर इनको क्या मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिल जाएगी, तो पी सैलरी बोले तो पार्टनर सैलरी, बाय पेनल एप्रोप्रिएशन का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वैल्यूज अभी हम डाल देंगे देख के। फिर इन्होंने 2 बैंक से क्या कर रखी है बच्चों, ड्राइंग्स कर रखी है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी डाल देंगे। तो आईओसी कितनी कितनी थी बच्चों, 36 एंड 12, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 36,000, यहाँ पे लिख दिया 12,000। सर पार्टनर को सैलरी सिर्फ किसको थी, सुधीर भाई को थी, सुधीर भाई 60,000 ले ले, तो सुधीर भाई को 60,000 सैलरी दी थी। और पेनल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना था, 67,500 और 67,500। बच्चों ने ड्राइंग्स कितने की करी थी, ड्राइंग्स कितनी करी थी बच्चों, 36 एंड 12, नहीं 36 और 60 और 40, तो यहाँ पे ड्राइंग्स इसने करी थी 60,000 और 40,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, 2,000 और 1,000, कितना आ गया, 2,000 और 1,000। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों क्वेश्चन। तो ये आपकी डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड पे कैपिटल्स बढ़ती है और डेबिट साइड पे कैपिटल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बना लो इसको जल्दी से। और लास्ट में क्या निकल जाएगी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। इन सबको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 6 लाख में प्लस करा आपने 6 लाख प्लस 36,000, 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500, कितना आया 703,500। इसमें से माइनस कर दोगे 62,000, बच्चा पार्टी 641,500, ठीक है। फिर 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000, तो 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500, कितना हो गया 339,500। उसमें से माइनस कर दोगे आप लोग कितना, सर हम माइनस कर देंगे 41,000, कितना आ जाएगा 2,98,500। तो ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर 70500,339,500। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू योर क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया, उसके 2 मेथड सिखाए, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मजे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।